हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बेम एजुकेशन क्लास 10th। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डाउनलोड द रेशनलाइज्ड कंटेंट। यानी आपने अगर पुरानी बुक खरीदी है तो वहाँ पर कौन से चीज़ें डिलीटेड है वो कैसे मार्क करें। रेशनलाइज्ड कंटेंट यानी एनसीईआरटी ने अपने वेबसाइट में एक रेशनलाइज्ड कंटेंट पूरी तरह से अपलोड किया है। यानी एनसीईआरटी अपनी वेबसाइट में एक रेशनलाइज्ड कंटेंट का पीडीएफ अपलोड की है, जहाँ पर पेज नंबर लिखा गया है, कितने कौन से पेजेस रिलेटेड हैं, कौन से टॉपिक रिलेटेड हैं, जो कि अगर आप जब नई बुक खरीदोगे तो वो टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो आप रेशनलाइज्ड कंटेंट के पीडीएफ को डाउनलोड करके वो टिक्स को मार्क कर लो कि ये नहीं है। तो सिंपली वही प्रोसेस है, आपको यहाँ पर गूगल में आना है और लिखना है NCERT लिखनी है, सिंपली NCERT लिखना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करते ही सबसे पहले NCERT की वेबसाइट आती है और NCERT की वेबसाइट में अगर आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिले। क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं? हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं टेक्स्ट बुक्स, PDFs, I से लेकर XII तक टेक्स्ट बुक्स, और एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हमें मिलती है, और ई बुक्स, रिसोर्सेज, ई रिसोर्सेज ये ऑप्शन मिलता है हमें। ये जो बाकी के ऑप्शन में नहीं जाना है, ये जो ऑप्शन आता है एनसीईआरटी के वेबसाइट में द लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट, जो लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट, ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के वेबसाइट में आती है, इसमें आपको क्लिक करना है। सिंपली यहीं पर क्लिक कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है गाइस। तो क्लिक करते ही ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेगी। द लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट, देखिए क्लास 6 के लिए भी है, 7 के लिए भी है, 8 के लिए भी है, 9 के लिए है, 10 के लिए है, 11 के लिए है, 12 के लिए है। बट मैं आपको क्लास 10 का ही डाउनलोड करके दिखाऊंगा सिर्फ। तो कैसे करेंगे गाइस? तो सिंपली आपको यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करते ही ये ऑप्शन आता है। देखिए देखिए मुझे पूछ रहा है कि ये जो फाइल है मेरे मोबाइल में एग्जिस्ट करती है। तो हालांकि अगर आपके मोबाइल में एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक कर लो, और डाउनलोड होते ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड होते ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, आप इस पीडीएफ को किस में ओपन करना चाहते हो। तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप ड्राइव में ही ओपन करें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चाहो तो आप WPS ऑफिस में भी इसको ओपन कर सकते हो, आडोब PDF में भी इसको ओपन कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेड ड्राइव में ओपन करिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये ऐप्स नहीं होती है। तो आप ड्राइव में ही ओपन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम ड्राइव में ही ओपन कर लेते हैं गाइस। तो ड्राइव में हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ से ये खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ड्राइव में ओपन हो चुका है गाइस। तो ये ड्राइव में ओपन हो चुका है। तो कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक में, ये तो हिंदी पढ़ नहीं पा रहे, तो लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 10th। देखिए कंटेंट कुछ इस प्रकार से, ये फ्री है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आप ये PDF किसी को भी भेज सकते हो, उसको पेड नहीं पड़ेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे कि चल रहा है, आपको पता है ये कौन सा काल है पता है? अभी हम अमृत काल में जी रहे हैं। हमारे जो बजट निकला था अभी गवर्नमेंट के द्वारा, वो कहते हैं कि ये जो बजट है अमृत काल का बजट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट फॉर क्लास 10th NCERT के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक, अभी 2023 है, अभी 2023 है कि नहीं? अभी 2023 है, तो NCERT ने इसको 2022 में इस PDF को निकाला था। 2022 यानी अगले साल ये PDF निकली है। तो बहुत पुराना भी नहीं हुआ है। तो ये कंटेंट है। बेसिकली कंटेंट क्या है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज बुक्स के रेशनलाइज्ड कंटेंट मिलेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज बुक के मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्षितिज भाग 2 का मिलेगा, फिर कृतिका भाग 2, फिर स्पर्श भाग 2, संचयन भाग 2, शिमाशी द्वितीय भाग, अन्वय संस्कृत का ये बुक है। फिर फर्स्ट फ्लाइट आप कोर्स B, फुटप्रिंट विदाउट फुट कोर्स B, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन नवा ए उर्दू, गुलजार ए उर्दू, ये कुछ उर्दू है। देखिए NCERT बेसिकली बुक्स बनाती है 3 फील्ड में, एक तो इंग्लिश में बनाती है, एक हिंदी में बनाती है, और एक उर्दू में बनाती है। तो आपका बोर्ड है CBSE भाई। ये वीडियो को जो देख रहे हो उनका ज़्यादातर बोर्ड CBSE होगा, तो आप इंग्लिश वाले हो, आप इंग्लिश मीडियम वाले हो। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम वाले हो जो कि CBSE बोर्ड से हैं।
देखिए अब हिंदी मीडियम वालों को यहाँ पर आएगा। सबसे पहले हिंदी हिंदी माध्यम को पहले गणित की रसलाइज्ड कंटेंट, फिर विज्ञान का भारत और समकालीन विषय 2, समकालीन भारत 2, अतिरिक्त विकास की समझ, लोकतांत्रिक राजनीति का है, पॉलिटिकल साइंस है, आर्थिक विकास का समझ यानी इकोनॉमिक्स, भारत और ये क्या कंटेम्प्टरी, समकालीन इंडिया कंटेम्प्टरी इंडिया यानी ज्योग्राफी, और ये हिस्ट्री है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आया है यहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम में मैथ, साइंस, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इंडिया, फिर अंडरस्टैंडिंग योर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग पॉलिटिकल्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन, फिर ये उर्दू में आ गया, उर्दू पब्लिकेशन वो उर्दू मीडियम के लिए। तो आपको इंग्लिश मीडियम में जाना है तो आपको पेज नंबर 17 में जाना है, जहाँ पर आपको मैथ के रसलाइज्ड कंटेंट मिलेंगे, फिर 18 में आपको साइंस के। तो सिंपली हम चले आते हैं किस नंबर पेज में, 17 पेज में। तो हम आ गए 17 नंबर पेज में, अभी आ गए। जी हाँ, अभी इंग्लिश मीडियम देखिए यहाँ पर लिखा गया रेशनलाइजेशन क्यों हुआ। देखिए कोविड-19 के कारण ही हुआ है। ये रेशनलाइजेशन का कारण क्या है, कोविड-19 है, कोरोना वायरस है। क्योंकि कोरोना के समय यार हम स्कूल नहीं जा पाते थे, इंटरेक्शन सेशन नहीं हो पाता था टीचर के साथ स्कूल में, तो इसलिए हम घर में रह जाते थे। और घर में रहने से क्या होता था, कभी कभी हम चीज़ों को समझ नहीं। देखिए ऑनलाइन तो चीज़ें बढ़िया है, बट ऑनलाइन में कभी कभी आप कमेंट तो कर देते हो, कभी कभी कमेंट तो कर देते हो, बट टीचर रिप्लाई करता है या नहीं वो पता नहीं, वो श्योरिटी नहीं है। एक श्योरिटी ऑनलाइन में कभी आ ही नहीं सकती। ऑफलाइन गए, हाथ खड़े किए, टीचर ने पूछा, आपको देखा, आपको आपका नाम जानता है, बता दिया। बट ऑनलाइन में भाई एक वीडियो को कितने बच्चे देखते हैं, ऑनलाइन में एक वीडियो को 1000, 2000, 3000, 4000 वीडियो देखते हैं। तो अगर 4000 बच्चे डाउट करने लगे कमेंट बॉक्स में तो कैसे क्लियर होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए ऑनलाइन वाले क्या एक सिस्टम बना के रखे हैं कि आप व्हाट्सअप में अपना डाउट भेज दो, या फिर ये हमारा वेबसाइट है यहाँ पर भेज दो, या फिर आप कमेंट में ही लिख लो। देखिए कमेंट का ज़माना हम धीरे धीरे वो डिनोट कर रहे हैं कि जो कमेंट का ज़माना है, कि कमेंट में डाउट पूछने का ज़माना है, अब बहुत यूट्यूबर इसे छोड़ चुके हैं। अब वो कहते हैं कि आप में हमें यहाँ पर इसका PDF डाल दो और आपको हम सॉल्यूशन भेज देंगे 24 आवर्स के अंदर। जैसे कि बहुत लोग सारथी भी लॉन्च करते हैं, आपको पता ही होगा किसकी बात की जा रही है। तो इसके ये जो बातें मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में, कौन से क्लास में, कौन से वीडियो में बताई थी, आपको बताई थी कि NCERT जब बदल गई, क्यों बदली है भाई। बदलने का कारण है कि एक ही कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट में क्यों पढ़ाया जाए, और एक ही सब्जेक्ट को अगर हम 6th क्लास में पढ़ रहे तो उसको 7वीं क्लास में क्यों पढ़े या 11वीं में क्यों पढ़े। एक बार तो पढ़ लिया क्लास में, फिर क्यों पढ़े। डिफ़िकल्टी लेवल्स, कुछ चीज़ें बहुत समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती है बच्चों को, तो इसलिए चीज़ें काट दी है। यानी बहुत चीज़ें कटी है यार, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको बार बार टीचर समझाता है, आप समझते नहीं हो, तो इसलिए उसको काट दिया गया। यानी चीज़ें बहुत ईजी से हो, यानी अगर आपको टीचर एक बार बोल दे वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाए, तो इसलिए चीज़ें रेशनलाइज्ड की गई है। और बहुत सारी चीज़ें आपके बुक्स में बेकार की चीज़ें लिखी गई थी। NCERT को लोग कहते हैं यार बेकार बुक है, भाई अच्छी बुक है, NCERT सबसे अच्छी बुक है, बट कुछ चीज़ें इरेलेवेंट लिखती है, यानी कुछ चीज़ें बहुत बेकार लिखती है। उस बेकार लिखी हुई चीज़ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लिखती है, थोड़ी सी लिखती है, उसको काट दिया गया है। और इस बार के बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट किया गया है कि आप चाहो, आपके पास टीचर हो या ना हो, आपके अगर कोई बड़े भाई बहन है जिन्होंने 10वीं पास कर ली है या फिर 12वीं पास कर लिया, आप उनसे भी ये चीज़ें पढ़ सकते हो, क्योंकि उनको भी आता है। ठीक है, तो इस बुकलेट में क्या है भाई, ये एक बुकलेट है जहाँ पर आपको टैबुलर फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज कंटेंट मिलेंगे कि कौन से चीज़ें ड्रॉप्ड है, यानी कौन से चीज़ें आपकी जो बुक थी पहले की, जो NCERT थी जो कि चलती आ रही थी, उसमें कट गई है। यानी 2023 और 24 में जो बुक्स यूज़ होगी NCERT की वो नई बुक्स होंगी। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स का देगा। देखिए मैथमेटिक्स में क्या कटा है, ये चैप्टर का नाम लिखा गया है, यहाँ पर पेजेस, यहाँ पर टॉपिक्स। देखिए जो टॉपिक 1.2 है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये कट गया आपके बुक से। 1.5 रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर एंड डिविजिबिलिटी, ये चीज़ें कट गई, यानी पेज नंबर 2 से लेकर 7 तक कटा है, पेज नंबर 15 से लेकर 18 तक कटा है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में क्या कटा है, 33 पेज से लेकर 37 पेज तक कटा है। क्या टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स 2.4। चैप्टर नंबर 3 क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहाँ पर 39 पेज से लेकर 46 पेज तक कटा है, और फिर 57 पेज से लेकर 69 पेज तक कटा है। क्या कटा है, 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर कटा है 3.3 ग्राफिकल मेथड कटा है आपका, फिर
0.43 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटा है। फिर क्या कटा है, 3.5 कट गया है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इंटरवल, ये चीज़ें कटी है। वैसे चैप्टर 4 में क्या कटा है, ट्रायंगल्स। देखिए चैप्टर 5 में कुछ चीज़ें कटी नहीं है, चैप्टर 5 में कुछ चीज़ें नहीं कटी है, चैप्टर 6 में यहाँ पर कटा है। फिर चैप्टर 7 में कुछ चीज़ें कटी है, चैप्टर 8 में कटी है, चैप्टर 9 में कटी है, फिर 11 में कटी है। ठीक है, चैप्टर 10 में कुछ डिलीटेड नहीं है, चैप्टर 10 पूरा आ रहा है और चैप्टर 5 पूरा आ रहा है। चैप्टर 11 में कटा है, 12 में कटा है, 13 में कटा है, 14 में कटा है, 15 में कटा है। और आंसर आपकी जो बुक में जो आंसर लिखी गई वहाँ से 345 से लेकर 347 पेज तक कटा है। फिर 349 से लेकर 351 पेज से कटा है और 354 से लेकर 360 पेज से कटा है और फिर 360 पेज कटा है। ये आंसर ऑफ एक्सरसाइज से कुछ चीज़ें कटी है आपकी। उसी प्रकार से साइंस से क्या कटा है आपके, देखिए साइंस से कुछ चीज़ें कटी नहीं है बहुत। साइंस से क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में आपको, देखिए मैथ में क्या होता है ना, आपका कोई पूरा चैप्टर पूरी तरह से नहीं कहा जाता है, बट एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस हो गया, यहाँ पर टॉपिक्स तो कटते ही कटते, एकदम से पूरे चैप्टर कट जाता है। बट मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर पूरी तरह से नहीं कटा है। जैसे कि यहाँ पर जो चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये पूरी तरह से कटा, पूरा चैप्टर डिलीटेड है। नई बुक में चैप्टर का नाम ही नहीं है। तो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, उसको हम चैप्टर नंबर 5 मानते हैं नई बुक में। फिर हेरिडिटी इवोल्यूशन का नाम ही बदल दिया है, नई एनसीईआरटी में हेरिडिटी इवोल्यूशन का नाम बदल के हेरिडिटी लिखा गया। इवोल्यूशन पार्ट पूरा डिलीटेड है, ये टॉपिक्स था हेरिडिटी में, सॉरी इवोल्यूशन में। क्यों कटा है, क्योंकि क्लास 12th में जो बच्चे साइंस लेंगे और बायो पढ़ेंगे तो उनको हेरिडिटी इवोल्यूशन वहाँ पर इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। इनहेरिटेंस टॉपिक भी इन डिटेल पढ़ाया जाता है। फिर ह्यूमन आई से क्या चीज़ें कटी, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एक चीज़ें लिखी गई है, 2 बॉक्स आइटम्स। देखिए ये जो पेजेस है, इन्हीं पेज में 2 ही बॉक्स हैं जिनका हेडिंग है डैमेज टू और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी पार्ट ऑफ अ विजुअल सिस्टम। तो सिर्फ वही बॉक्स कटा है, पूरा पेज नहीं कटा है। मान लो एक पेज है 188, मान लो मैंने सपोज का है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट पेज कौन सा है। तो यहाँ पर एक डब्बा दिया गया है और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है और इस डब्बा का हेडिंग क्या है, डैमेज। इस डब्बा का हेडिंग क्या है, इस डब्बा का हेडिंग है डैमेज टू और डैमेज टू मैलफंक्शन ऑफ योर विजुअल सिस्टम। तो ये डब्बा ही सिर्फ कटा है, ना कि पूरा पेज कटा है, ये याद रखना। यहाँ पर इससे लिखा है 2 बॉक्स आइटम, यानी इस चैप्टर से ये जो पेज के बीच में 2 भी कोई बॉक्स आइटम होगा जिनका हेडिंग ये रहा। तो आप बेसिकली क्या करो, आप पेज नंबर देख के मत काटो, आप पेज नंबर देख के मत डिलीट करो, आप टॉपिक देख के डिलीट करो। इनको पढ़िए और ये पढ़ के आप आपके पुराने एनसीईआरटी में टिक लगा ले, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से कुछ चीज़ें कटा नहीं, सिर्फ एक डब्बा कटा है। एनसीईआरटी में बहुत डब्बे होते हैं, सो उनमें से एक डब्बा कटा है जिसका हेडिंग क्या था, द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या कटा है, वहाँ पर भी एक डब्बा कटा है। डब्बा क्या कटा है, जो माइकल फराडे की बायोग्राफी लिखी थी एक डब्बा में, वो कट गया है। फिर क्या टॉपिक कटा है, टॉपिक कटा है इलेक्ट्रिक मोटर कटा है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कटा है और इलेक्ट्रिक जनरेटर कटा है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर ही रिलेटेड है, मान लो पूरा चैप्टर ही रिलेटेड है भाई। और उसी प्रकार से आपको जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ, ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट है। द इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री है, बेसिकली आपका हिस्ट्री की किताब है और हिस्ट्री की किताब में किसी भी चीज़ को नहीं कटा गया है। ज्योग्राफी में ये चीज़ें कटी है। देखिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का सिर्फ बॉक्स आइटम का टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कटा है और बॉक्स आइटम कटा है। ये चीज़ें कटी है, आप देख सकते हो इस टॉपिक में क्या चीज़ें कटी है, आप देख सकते हो इनमें। एग्रीकल्चर से क्या कटा है, मैन्युफैक्चरिंग, इससे क्या कटा है और ये कटी। देखिए आपकी इकोनॉमिक्स में जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो यानी जो आपकी इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आपके सिविक्स से यानी पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स किताब का नाम है, यहाँ से क्या कटा है, तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पूरा चैप्टर रिलेटेड है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से क्या कटा है, एक इमेज कटा है, जो 46 और 48 और 49 के पेज में जो इमेज है वो इमेज कटा है। बेसिकली कोई पूरा पेज नहीं कटा है, सिर्फ इमेज कटा है। पॉपुलर स्ट्रगल, ये जो चैप्टर पूरा कट गया है। द पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक चैप्टर था जहाँ पर जो 76 वाला पेज, जो पूरा पेज रिलेटेड है, यानी 76 वाला पेज आपको नई किताब में नहीं मिला, सिर्फ एक ही पेज नहीं मिलेगा और ये चैप्टर तो पूरा डिलीटेड है। डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये चैप्टर काटने का क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी बेसिकली एक टॉपिक है एक चैप्टर का, इन्हीं पहले चैप्टर में से किसी का एक टॉपिक है बेसिकली है।
और आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में किसी की चीज़ को डिलीट नहीं किया गया है, बुक पूरी तरह से चेंज नहीं है। तो यहाँ पर उर्दू मीडियम की चीज़ें आ जाती है भाई, तो जो उर्दू वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हो, आपके लिए भी ये वीडियो है। हालांकि ये मैं चीज़ें मुझे पढ़नी नहीं आती क्योंकि मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी बुक से कटी है। ये उर्दू मीडियम वाला पहले था हिंदी मीडियम और इस बीच में है इंग्लिश मीडियम ये रहा। तो CBSE के लिए यही चीज़ें हैं, इंग्लिश मीडियम। आप इनको देख के टिक लगा सकते हो क्या कटी है क्या नहीं कटी है। अगर आपको ये PDF नहीं मिल रही तो PDF कैसे करना है, जैसे मैंने बताया डाउनलोड करना है उसी तरह से डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा, आपको ये वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना है। ठीक, बता दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा। आपको इसे जाकर कहाँ डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, NCERT के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ncert.nic.in से। ठीक, मैंने ऐसे कहा आपको सिंपली गूगल में NCERT तो क्लिक करोगे, लिखोगे ही तो सिंपली NCERT की वेबसाइट सबसे पहले आती है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ जो कि आपको क्लियर हो गई होगी शायद, और ये ऐसा ही इन्फॉर्मेशन और भी लाएंगे, पूरा सभी तो बता दिया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मार्क कर लीजिए अपने पुराने बुक में या फिर नई बुक खरीद लीजिए, आपकी इच्छा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर लेना।